मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। इन 5 तस्वीरों से साफ है तीसरे टर्म का तूफानी कैंपेन किस मोड में है। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने प्रचार का आगाज किया, रुद्रपुर में रैली की, उसके बाद बिहार के कार्यकर्ताओं को चुनाव का मंत्र दिया। उसके साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कर्नाटक के 6 लोकसभा क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सूबे में संगठन का टोन सेट किया। इन सब के बीच पश्चिमी यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए योगी मिशन क्लीन स्वीप को धार दे रहे हैं। उन्होंने रुहेलखंड के पीलीभीत, बदायूं और बरेली का दौरा किया। इन सब के बीच बीजेपी ने देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाले राज्यों में उत्तराखंड भी है, जहां 19 अप्रैल को सिंगल फेज में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने मिशन उत्तराखंड में शंखनाद के लिए जिस रुद्रपुर को चुना, वो पश्चिमी यूपी से सटा क्षेत्र नैनीताल उधमपुर लोकसभा सीट के अंदर आता है। 2 जिले 15 विधानसभा सीटों की ताकत रखने वाला ये गन्ना बेल्ट वाला रीजन भी कहा जाता है, जहां 30% शहरी वोटर्स और 70% ग्रामीण हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने एक रैली के जरिए बड़े ग्राउंड का टोन सेट किया। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। इन्हीं तेवरों से पहाड़ की सियासी गर्मी बढ़ी। पीएम मोदी के मेगा शो से बीजेपी बम बम है और इतिहास रचने की हुंकार भर रही है। हैट्रिक मोदी 3.2 की और हैट्रिक लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर कमल खिलाने की, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के विनिंग स्ट्राइक रेट ने बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान कर दिया। आज हमारे बीच में जन जन की आस है, देवभूमि दे रही आपको अपना दुलार है। 2019 में 60% वोट शेयर लेकर बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की थी और लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप किया था। इस बार समान नागरिक संहिता, डबल इंजन सरकार के 10 साल के काम और पीएम मोदी के उत्तराखंड कनेक्ट से हैट्रिक लगाने की बिसात बिछाई गई और निशाने पर कांग्रेस को ही रखा। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। पश्चिमी यूपी से सटे रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली से माहौल बना तो योगी आदित्यनाथ ब्रज के रीजन के तूफानी दौरे पर पहुंचे। पीलीभीत, बदायूं और बरेली जैसी सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए समीकरण सेट किया। ब्रज के तीनों ही जिले में बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदले हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटा तो उनकी जगह योगी के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया। तो बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की जगह दुर्विजय सिंह शाक्य पर बाजी लगाई गई। साथ ही साथ बरेली में सबसे बड़ा उलटफेर भी हुआ, जहां 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला।
मगर उन्होंने टिकट लौटाने की बात कर सनसनी मचा दी थी। ऐसे में योगी की दस्तक वाली टाइमिंग सबसे अहम रही। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके, और इसके लिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। टारगेट 400 पार पर बीजेपी का तूफानी अभियान टॉप गियर लगा चुका है, वो भी तब जब पहले चरण की वोटिंग से 17 दिन पहले इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के धुरंधर रैलियों का खाका खींचने में ही बिजी है। तब बीजेपी का प्रचार अभियान फुल स्पीड पकड़ चुका है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। इन 5 तस्वीरों से साफ है तीसरे टर्म का तूफानी कैंपेन किस मोड में है। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने प्रचार का आगाज किया, रुद्रपुर में रैली की, उसके बाद बिहार के कार्यकर्ताओं को चुनाव का मंत्र दिया। उसके साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कर्नाटक के 6 लोकसभा क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सूबे में संगठन का टोन सेट किया। इन सब के बीच पश्चिमी यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए योगी मिशन क्लीन स्वीप को धार दे रहे हैं। उन्होंने रुहेलखंड के पीलीभीत, बदायूं और बरेली का दौरा किया। इन सब के बीच बीजेपी ने देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाले राज्यों में उत्तराखंड भी है, जहां 19 अप्रैल को सिंगल फेज में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने मिशन उत्तराखंड में शंखनाद के लिए जिस रुद्रपुर को चुना, वो पश्चिमी यूपी से सटा क्षेत्र नैनीताल उधमपुर लोकसभा सीट के अंदर आता है। 2 जिले 15 विधानसभा सीटों की ताकत रखने वाला ये गन्ना बेल्ट वाला रीजन भी कहा जाता है, जहां 30% शहरी वोटर्स और 70% ग्रामीण है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक रैली के जरिए बड़े ग्राउंड का टोन सेट किया। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। इन्हीं तेवरों से पहाड़ की सियासी गर्मी बढ़ी। पीएम मोदी के मेगा शो से बीजेपी बम है और इतिहास रचने की हुंकार भर रही है। हैट्रिक मोदी 3.2 की और हैट्रिक लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर कमल खिलाने की, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के विनिंग स्ट्राइक रेट ने बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान कर दिया। आज हमारे बीच में जन जन की आस है, देवभूमि दे रही आपको अपना दुलार है। 2019 में 60% वोट शेयर लेकर बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की थी और लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप किया था। इस बार समान नागरिक संहिता, डबल इंजन सरकार के 10 साल के काम और पीएम मोदी के उत्तराखंड कनेक्ट से हैट्रिक लगाने की बिसात बिछाई गई और निशाने पर कांग्रेस को ही रखा। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में
आग लगाने की बात कर रहे हैं? क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। पश्चिमी यूपी से सटे रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली से माहौल बना तो योगी आदित्यनाथ ब्रज के रीजन के तूफानी दौरे पर पहुंचे। पीलीभीत, बदायूं और बरेली जैसी सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए समीकरण सेट किया। ब्रज के तीनों ही जिले में बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदले हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटा तो उनकी जगह योगी के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया। तो बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की जगह दुर्विजय सिंह शाक्य पर बाजी लगाई गई। साथ ही साथ बरेली में सबसे बड़ा उलटफेर भी हुआ, जहां 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट मिला, मगर उन्होंने टिकट लौटाने की बात कर सनसनी मचा दी थी। ऐसे में योगी की दस्तक वाली टाइमिंग सबसे अहम रही। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके और इसके लिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। टारगेट 400 पार पर बीजेपी का तूफानी अभियान टॉप गियर लगा चुका है, वो भी तब जब पहले चरण की वोटिंग से 17 दिन पहले इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के धुरंधर रैलियों का खाका खींचने में ही बिजी है। तब बीजेपी का प्रचार अभियान फुल स्पीड पकड़ चुका है।